बैक टू यू इन माई ओन स्टाइल, हिंदी अंग्रेजी बाइलिंगुअल, और ग्रामेटिकल ज्ञान आप देख लीजिएगा। खैर, सबसे बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अंदर ही रहेंगे, जैसा कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। उनके प्ली को जो उन्होंने कोर्ट में मूव किया था अगेंस्ट हिज जुडिशियल कस्टडी, ईडी कस्टडी एंड हिज अरेस्ट, को कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसमिस करते हुए कहा कि द चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, for that matter, the convener of the Aam Aadmi Party, is responsible for the entire matter. यानी कि for that matter, they have come out saying कि the man behind bar, in connection with the bar, had in a way conspired and been using and concealing the proceeds of the crime. This is what I came across. मुझे जो समझ में आई कोर्ट के ऑर्डर को देखते हुए यही है, यानी कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं अभी फिलहाल और रहेंगे। फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, सरकार कैसे चलेगी, यह मेजर इशू है। दिल्ली की सरकार कुछ दिनों से तो जैसा कि आप भी देख रहे हो कि द चीफ मिनिस्टर इज बिहाइंड बार। दिल्ली की सरकार को मैं यही कहूँगा कि मुख्यमंत्री बिहाइंड बार, तो दिल्ली सरकार इज ऑल्सो बिहाइंड बार। एलजी क्या डिसीजन लेते हैं, आप इस स्थिति में जब उनको समझ में आ गया कि द कोर्ट हैज डिसमिस्ड द प्ली, अब क्या स्टैंड लेता है, वेदर Arvind's wife would be brought forward, or for that matter, like in other parties, there would be somebody else, जो शायद मुझे नहीं लगता है अरविंद जी को पसंद आएगा। खैर, किसको सामने लाने की कोशिश होती है देखते हैं। यही स्थिति मोरलेस झारखंड में भी है। झारखंड में आपको पता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इज बिहाइंड बार। ही इज नो मोर अ चीफ मिनिस्टर। द चीफ मिनिस्टर ही रिजाइंड बिफोर गेटिंग इनटू और बीइंग टेकन इनटू कस्टडी विद द ईडी। चंपाई सोरेन जी टुक ओवर एज द चीफ मिनिस्टर। घर के अंदर ही उनके डिफरेंसेस हो गए। उनके बड़े भाई की पत्नी सीता सोरेन ने आउट ऑफ रिएक्शन बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अभी इलेक्शंस होने वाले हैं, देखते हैं क्या होगा। अभी एक सुनने में आया है कि जिस इशू पे, जिस केस के अंतर्गत हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट किया गया था, लैंड स्कैम, कोल स्कैम एंड ऑल दो स्टफ, तो लैंड स्कैम में एक और मेजर अरेस्ट हुआ है विथ एविडेंसेस एज क्लेम्ड बाय द सोर्सेज रिलेटेड टू द लैंड दैट वाज इधर से उधर करके नामांकन और जमा खारिज आम आदमी के लिए मुश्किल है, वहाँ बंद है। आम आदमी अगर अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज करवाने की कोशिश करता है तो सीधे कह दिया जाता है अभी बंद है। पर ये जो नेता है ना, ये किसी की ज़मीन पे हाथ डाल देते हैं। और बिल्डर्स, सबसे बड़ा है वहाँ खेल बिल्डर्स का। सारे बिल्डर किसी ना किसी ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन के ब्लैक मनी पे जिंदा है। उन्हीं के पैसे पे ये आम आदमी को बेवकूफ़ बनाते हैं। बहुत ऐसे मेरे पास केसेस हैं जहाँ पर लोग, जैसे कि रांची में किसी की ज़मीन है, या धनबाद में किसी की ज़मीन है, हज़ारीबाग में किसी का ज़मीन है, और वो कहीं वहाँ से बाहर है एंड ही वांट्स टू सेल इट आउट। किसी बिल्डर से बात, क्योंकि बिल्डर पहला वो नज़र रखता है ना, बिल्डर पता लगा लेता है कि किसकी ज़मीन बिकने वाली है, कैसे बिकने वाली है। एक बार पकड़ लिया तो फिर खेल करता है, खेल करता है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल ही गेट्स मनी। और अभी तो थोड़ा ईडी उडी को देख के थोड़ा बिल्डर डरे हुए हैं, इसीलिए आम आदमी परेशान है। बिल्डर्स को पहले चेक कर लो सर, ईडी और सीबीआई, सारे बिल्डर्स को खंगालोगे ना तो पता चल जाएगा कि झारखंड की ज़मीनों पे क्या खेल हुआ है। सिर्फ मुख्यमंत्री ने नहीं खेल किया, उन्होंने तो कुछ ज़मीनों पे खेला होगा, पर आम जो आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं कह रहा हूँ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं झारखंड में प्लेस्ड, उन्होंने भी अपने ब्लैक मनी का बड़ा इस्तेमाल किया है ज़मीनों के साथ। तीसरी खबर,
सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन जी तो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अपनी, उनके पति ने परकला प्रभाकर जी ने बड़ा खुलासा किया है। ऐसे परकला प्रभाकर जी के बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि ही इज़ फ्रॉम JNU, PhD उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स किया। ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट फॉर दैट मैटर। पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट कहे जाते हैं विकिपीडिया पे, पर पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट क्या होता है? फेल टू अंडरस्टैंड। इकोनॉमिस्ट इज एन इकोनॉमिस्ट फॉर दैट मैटर। ऑल ही इज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ही वॉज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। ही वॉज फॉर अ शॉर्ट टाइम एज द BJP स्पोक्स पर्सन। उसके पहले आंध्र प्रदेश में कम्युनिकेशन एडवाइज़र हुआ करते थे। फिर बाद में जब ये चिरंजीवी का प्रजा राज्यम पार्टी आया तो उसके भी मेंबर बन गए। बाद में उन्होंने छोड़ दिया। आज प्रजा राज्यम पार्टी इज़ अ पार्ट ऑफ कांग्रेस। अभी कांग्रेस ने बड़ा खुलासा किया है, उनके सुनने में आया है, ट्विटर न्यू एक्स पे जो उन्होंने कुछ प्लेस किया, पोस्ट किया है उस पर, तो सुनने में जो आया है उन्होंने कहा है कि इफ़ मोदी रिटर्न्स देयर वुड बी नो नेक्स्ट इलेक्शन इन दिस कंट्री। यानी कि 2024 के बाद चुनाव होगा ही नहीं इस देश में। तो क्या होगा बंधु, आप ही बता दो ना। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैप ऑफ इंडिया विल चेंज। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मणिपुर में मेती और वहाँ पर जो हंगामा चला है, दो कम्युनिटी, दो ट्राइबल्स के बीच में, उसका जो इम्पैक्ट है ऑल ओवर इंडिया दिखेगा। यानी कि जिस तरह का डिफरेंसेस वहाँ दिखा है वो यहाँ भी दिखेगा। यानी कि हिंदू क्रिश्चियन, वहाँ दोनों ट्राइब्स जो है ना, वन इज़ अ हिंदू बैक्ट, वन इज़ अ क्रिश्चियन बैक्ट, तो उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर इंडिया दिखेगा। यानी कि रिलीजियस लाइन्स पे उनका इशारा था कि रिलीजियस लाइन्स पे डिफरेंसेस और अटैक्स, वायलेंस 2024 के बाद बढ़ जाएगा। साथ में उन्होंने कहा कि जिस तरह से लद्दाख और मणिपुर की स्थिति है पूरे देश में होगी, यानी कि मैप बदलने की कोशिश है। और साथ में एक बड़ी बात उन्होंने कही कि शायद जीतने के बाद मोदी जी रेड फोर्ट से अनाउंस करेंगे जिसको जाना है पाकिस्तान चले जाएं, जिसको रहना है ठीक है। इसमें क्या गलत है भाई? मोदी जी अगर ये कहते हैं कि जिनको पाकिस्तान जाना है, अगर आप पाकिस्तान को फेवर कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ जीना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ सांस लेना चाहते हैं, तो जाइए ना बंधु, किसने रोका है? हम आपको इज्जत से प्लेन और ट्रेन या शिप से कहीं भी होगा भेज देंगे पाकिस्तान, पर इंडिया में रह के पाकिस्तान का गुणगान ना करें। प्रभाकर जी, आपके लिए भी है मेरा, क्या आप कहना चाहते हैं? जितने दिनों तक आपने इस सरकार का मजा लेना था, ले लिया। अब सुना है कि निर्मला जी ने भी कह दिया कि आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू कंटेस्ट दिस लोकसभा बिकॉज आई डोंट हैव द मनी टू कंटेस्ट। बस हु हैड आस्क्ड फॉर द मनी? इतना इधर से उधर अगर सही में किया है तो, ये नहीं किया तो खुल के बताओ कि नहीं किया है। किसने किया है आखिर? यू आर द फाइनेंस मिनिस्टर, कम आउट ओपनली एंड डिटेल इट। मुझे तो ये पता है जहाँ तक कि बीजेपी ने एक डिसीजन ले लिया था नॉट टू रिपीट दोज पीपल फॉर द थर्ड टाइम। ठीक है, बहुत सारे एमपीज को उन्होंने रिपीट नहीं किया, आपको भी रिपीट नहीं किया, पर रिएक्शन ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपके पति का रिएक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल मैम, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। 10 साल उन्होंने इस तरह की बातें क्यों नहीं की? 10 साल हो गए, कभी तो कहा होता पीएम मोदी के बारे में। आज क्यों एकाएक वो कहने लगे और कांग्रेस उसका इस्तेमाल करने लगा? क्योंकि कांग्रेस को तो चाहिए एक वॉइस मिल गया, एंड दैट टू कमिंग फ्रॉम एन इकोनॉमिस्ट, ऑल्दो ही इज नॉट अ नोन इकोनॉमिस्ट एज फार एज आई नो। पहली बार उनका नाम सुना एज एन इकोनॉमिस्ट। मे बी ही मे बी अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट, बट आई हैव नेवर हर्ड अबाउट हिम एवर, फ्रैंकली टेलिंग यू, पहली बार सुना। खैर, पर जो उन्होंने बातें कही हैं ना, वो डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में। वो एक डिफरेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं सोसाइटी में। ही इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट, राइटली सेड, एज इन विकिपीडिया ही इज अ पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट एंड रादर अ पॉलिटिशियन देन एन इकोनॉमिस्ट। खैर प्रभाकर जी, विद अ डिस्क्लेमर आई एम सेइंग दीज थिंग्स, नहीं अच्छा लगता है। एक एजुकेटेड आदमी इस तरह की चीज़ें अगर आपने कही है तो आई एम रियली सॉरी, यू शुडंट हैव सेड। बट अगर आपने नहीं कहा है एंड इफ यू आर बीइंग यूज्ड
by a political party, then stand, react and respond. Come out with a saying that you have not said. चलिए ठीक है, यही होता है, यही है राजनीति. सीट मिल गया तो वाह वाह, ना मिला तो जिस पार्टी ने नहीं दिया उसकी बजा दो. कल फिर मिलते हैं खबरों के साथ. फिर अगेन विल टॉक टू यू. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.